सचमुच जो भी इस राह पर पड़ा है उसे भला फिर कैसा डर है। जो भी इस राह में चल रहा है, जो इस राह में आके बढ़ गया, तो उसको फिर डर किस बात का। कहते हैं उनको जग में डर काहे का, जिन्हें सहारा राम का। जिनको भगवान के नाम का सहारा है उनको डर किस बात का। और जब हम इस राह में आ ही गए, सत्संग की राह में हम पहुंच गए हैं और यहीं पर हम शरणागत हो गए हैं, फिर हमें किसी बात का भय नहीं रहता है। माया में तरह तरह का भय है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद किसी प्रकार का भय नहीं रहता, बल्कि सारे भय से हम छुटकारा पा जाते हैं। ज्ञान लगेगा भी तब जब आपको भय से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए बोला गया निर्भय होए भजो भगवाना। निर्भयता के साथ भगवान का भजन करोगे, भगवान का नाम लोगे, तब आपको परमात्मा मिलेंगे। जो जग से किसी बात से डरता रहेगा तो ईश्वर को कैसे प्राप्त करेगा। कहते जिसके अंदर डर है, फेंट हार्ट नेवर विंस अ फेयर लेडी, कोटेशन है कि जिसका दिल कमजोर है वो कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। संसारिक दृष्टि में होता है कि जिसका दिल वैसे ही बड़ा कमजोर है तो वो अपने प्रेम का इजहार कर ही नहीं पाएगा, जिससे करना चाहता है उसको प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर हमारा दिल कमजोर है। कमजोरी के कारण ही तो हमको भय होता रहता है। तो फिर अपने अंदर के भय को खत्म करो कि वो तब होगा कि मेरे साथ भगवान है तो मुझे अब डर किस बात का। कि सचमुच जो भी इस राह पर पड़ा है उसे भला फिर कैसा डर है। निश्चिंत होकर आगे बढ़ते चलें। जहाँ इतना आनंद मिला है वहाँ और भी मिलता रहेगा। यही सच्चा जीवन है। सत्संग में आते हो तो आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, अंदर में आनंद की अनुभूति होती है। तो जब आपको इधर आने पे आनंद मिला है तो यहाँ बने रहोगे तो आनंद भी मिलता रहेगा। यहाँ से छोड़ के चले जाओगे तब फिर आनंद भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमने एक बार ज्ञान का मार्ग पकड़ा है तो इस मार्ग को फिर हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी मार्ग पे चल के हमको मंजिल मिलेगी। कभी आप एक शहर से दूसरे शहर जाओ या अपने शहर में अपने किसी जगह मिलने जाओ, आपको रास्ता पता नहीं है, पूछते हो तो कोई कह देता है जिस सड़क पे तुम हो ना इस सड़क को ही पकड़े रहो, छोड़ना नहीं, इसी रोड पर ही है वो, दाएं बाएं मुड़ मत जाना, इसी सड़क पे चलते रहना, तो आगे चल के आपको जो स्थान आप चाहते हो वो मिल जाएगा। तो बस ज्ञान में आए हो तो इसी मार्ग पे चलते रहो तो परमात्मा मिल जाएगा। और परमात्मा आनंद के रूप में मिलेगा, परमात्मा शांति के रूप में मिलेगा। तुम्हारे अंदर की प्रसन्नता जो है वही परमात्मा का स्वरूप है। तो जब आनंद हमको यहाँ से थोड़ा मिला तो बाकी भी मिलता रहेगा। और यही हमारा सच्चा जीवन है कि हम ज्ञान में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, यही हमारा सच्चा जीवन है। और देने से ही ये आनंद बढ़ता है। जब आप बांटते हो, ज्ञान को बांटो, जब बांटोगे तब आपको ये आनंद मिलेगा और आनंद आपका बढ़ेगा। तो देने से बढ़ता है और चीज देने से खत्म होती है। आपके पास एक डब्बा भर के मान लो कोई पदार्थ है, कोई मिठाई है, कोई फल है, टोकरा भर के आपके पास कुछ है, तो आप उसको बांटो तो वो खाली हो जाएगा, आपका टोकरा, आपका डब्बा खाली हो जाएगा। आपके पास धन है, जितना भी धन आपके पास है, आप खड़े होकर उसको बांटना शुरू करो तो वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना ज्ञान आपके पास है, जितना भी है, कम है अधिक है, जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान को आप बांटो तो क्या बांटने से ज्ञान खत्म हो जाएगा? बांटने से तो और पक्का हो जाएगा और गहरा हो जाएगा, बल्कि बढ़ जाएगा ज्ञान। तो ज्ञान की एक खासियत होती है बांटने से बढ़ता है, और अगर हम नहीं बांटते हैं तो ये खत्म हो जाता है। क्योंकि बांटते नहीं हो ज्ञान को तो भूल जाते हो, किसी से साथ बैठ के बात नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तो फिर ये ज्ञान आपका खत्म होने लग जाता है। तो बांटो, इस ज्ञान को आप बांटते चलो, यही काम करना है। जितना सुना उतना सुना। गुरुजी बोलते थे कि छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जितना सुना होता है उतना ही घर में आके रिपीट करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। तो तुमको जितना ज्ञान पक्का हुआ तुम उतना सुनाओ।
आगे सुनाते रहोगे तो और पक्का होता रहेगा, सुनते भी रहोगे सुनाते भी रहोगे। एक तरफ से ज्ञान सुनते रहना, एक तरफ से ज्ञान सुनाते भी रहना। कोई ना मिले अपने आप को सुनाओ, आईने के सामने बैठ जाओ, अपनी शक्ल देखो और उसको सुनाओ। बोलो मैं अपने मन को ही सुना रहा हूँ, लेकिन कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता कि आप किसी से वार्तालाप करते ही नहीं हो। और अगर किसी से भी आपकी बातचीत नहीं, किसी से मित्रता नहीं, तो आपके स्वभाव में कमी है। अपना स्वभाव ठीक करो, सबसे मित्रता करो, अपना अड़ोस पड़ोस अपने मित्रों की संख्या बढ़ाते चले जाओ। ज्ञानवान मित्रों की संख्या, ज्ञान सुनाने वाले और ज्ञान सुनने वाले, उनका संग करो। जो सुनाने वाले हैं उनका संग करो, जो सुनने वाले हैं उनका संग करो। तो सबके साथ आप हेल्पफुल होके रहोगे तो सब आपके मित्र बनेंगे। सबकी मदद अगर आप करते रहते हो जिस प्रकार से भी, तो सब आपके साथ मित्रता रखते हैं। हम लेना सीखते हैं, मुझे कोई दे दे, मेरी मदद कर दे, लेकिन मैं क्या करता हूँ दूसरे के लिए? मैं तो पहले बढ़ के करूँ ना। पहले हम दूसरे का काम करें और फिर हम अपने लिए बोलें। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया हो या ना किया हो, कोई भी कहीं अगर मान लो किसी घूमने के लिए किसी स्थान पे जाते हैं, तो वहाँ पे मान लो 2 लोग जा रहे हैं, 2 ही लोग हैं, और भी 2 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो एक व्यक्ति फोटो खींचता है, बाकी लोग सामने खड़े होते हैं। तो जो खींचता है फोटो, उसका नहीं आ पाता ना उसमें, तो वो या तो सेल्फी लेता है या वो किसी को कहता है कि आप सब हमारा, सब लोगों का एक साथ आप खींच दो। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो 2 लोग होते हैं, जो सोचते हैं हम दोनों का कोई फोटो खींच दे, तो देखते हैं और कहाँ खींच रहा है, तो पहले जाते हैं कि लाइए हम आप छोड़िए, आपका हम खींच देते हैं। और जब वो उनका ग्रुप का फोटो खींच दे, फिर कहते हैं आप अब आप हमारा, हम दोनों का खींच दीजिए। मतलब पहले उनकी फोटो खींच दी जाती है और फिर कहते हैं कि आप हमारी खींच दो। तो ये एक सही तरीका होता है कि पहले आपने दूसरे की मदद की, उसके बाद आपने अपनी मदद के लिए उनको कहा। पहले ही ऐसे नहीं कह दो किसी को खिलाओ, हम हमारी तुम लोग फोटो खींच दो। ऑफर करो ना, लाइए हम आप सबकी पहले खींच दें फिर आप खींचो। तो ये तो एक एग्जाम्पल है कि कहीं पर भी किसी भी फील्ड में पहले आप दूसरे की मदद करो, उसके बाद आप अपने लिए मदद की उम्मीद करो किसी से भी। कोई कर दे तो बहुत धन्यवाद है, नहीं कर दे तो उसकी मर्जी, कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। ज्ञान सुनाने में भी आप आगे तत्पर हो, फिर पलट के नहीं चाहो कि मैंने इसकी मदद की, ये भी मेरी मदद करे। वो कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाओ। आप तो ज्ञान बांटते चलो, आप तो प्रेम बांटते चलो। पलट के भगवान को जिसके द्वारा आपको जो दिलाना होगा वो दिला देगा, नहीं दिलाना होगा तो आप अपने स्वयं से परिश्रम करके काम करो। तो प्यार और ज्ञान सब बांटते चलो। प्रेम बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। किसी को सच्चा आनंद आप देते हो तो बढ़ता है। अभी तो आप सभी खूब तृप्त होकर गए हैं, अब केवल यही प्यार बांटते चलो। जो भी गुरु के पास आता है, उसके बाद जब वो वापस जाता है तो कितना भरपूर, कितना तृप्त होके जाता है, कितना खुश होके जाता है। तो यही भरपूरता, यही तृप्ति, यही खुशी गए हो तो औरों को दो। अभी तीर्थ में जाते हैं, वैष्णो देवी कहीं भी गए तीर्थ में, तो वहाँ से लौट के आते हैं बड़े तृप्त, बड़े खुश, बड़े भरपूर, वहाँ का प्रसाद ले आते हैं, वो फिर सब में बांटते हैं कि हम वहाँ गए थे, लो वहाँ का प्रसाद लो। तो गुरु के पास आए हो तो गुरु के पास तो ज्ञान का प्रसाद है, एक को ओम सतगुरु प्रसाद। तो ये प्रसाद है गुरु के पास के आने का। और तृप्त होके खुश होके गए भी हो, अपने शहर वापस जाते हो या इसी शहर में रहते हो तो अपने घर जाते हो, अपने एरिया, अपना मोहल्ला, जहाँ भी आपका घर है वहाँ जाते हो। तो फिर गुरु के पास से ज्ञान का प्रसाद लाए हो तो ये अकेले क्यों खा लो, इसको भी तो बांटो, इसको बांटना बहुत ज़रूरी है। तो ये गुरु हमको प्रेरणा देता है कि ज्ञान का प्रसाद है तो बांटते जाओ। इसको बांटने से तुम्हारी खुशी कभी खत्म नहीं होगी, तुम्हारी तृप्ति, तुम्हारी भरपूरता कभी समाप्त होने वाली नहीं है, बल्कि बढ़ती चली जाती है। तो अब यही एक काम करना है कि हम
प्यार और ज्ञान सबको बांटते चलें। प्रेम का व्यापार ही सच्चा व्यापार है। और कोई बिजनेस करते हो वो तो आपको आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, आपको पैसा मिलता है, उससे आपका जीवन परिवार वो सब चलता है। लेकिन सच्चा व्यापार जो होता है प्रेम का व्यापार है। ये व्यापार विरला व्यापार है, कोई विरला कर पाता है। खरा सौदा है ये जो आप ये ज्ञान का व्यापार करते हो, प्रेम का व्यापार करते हो। तो ये सच्चा व्यापार करो। हर एक के शुक्राने मानते चलो। जो भी इस राह पर तुम्हारा मददगार होता हो उसके शुक्राने अवश्य मानो। जो भी इस राह पे आपकी मदद करता है, किसी भी तरीके से करता है, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सत्संग जाने में मदद करते हैं, घर पहुंचा के आते हैं सत्संग के स्थान तक अपना साथ देके, या आपको रोकते टोकते नहीं हैं, तो ये भी उनकी मदद है। वो विघ्न भी डाल सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने विघ्न नहीं डाला तो समझो ये भी उन्होंने मदद की है। तो उनके शुक्राने मानो, अपने शरीर के शुक्राने मानो। आपका शरीर सही है, स्वस्थ है, तो देखो आप पहुंच जा रहे हो। और अपने मन के शुक्राने मानो कि मन अच्छा है जो ले आया। मन सुस्ती आलस्य करता, दिखा देता आपको कुछ तो आप नहीं आ पाते थे, और घरेलू काम दिखा देता, लोकारीत दिखा देता, आपका मन उसको पक्का करा लेता, तो आप नहीं आ पाते थे। तो हर एक के आप शुक्राने मानते चलो। जड़ चेतन जो भी इस राह पे हमारी मदद जिस तरीके से भी करते हैं, हमको सबके शुक्राने माने। और जो भी इस राह पे हमारा मददगार है उसके शुक्राने मानो। जीवन में मुस्कुराने की व शुक्राने मानने की आदत डाल लें। एक आदत पड़ जाए। कल भी जैसे बात चल रही थी कि सो के उठे हो तो सबसे पहले भगवान शुक्र है तुम्हारा। ठीक से नींद पूरी हो गई तो शुक्र है, ठीक से नींद नहीं पूरी हुई तो भी शुक्र है। थोड़ी थोड़ी भी नींद आई तो, रात में कई बार खुली मगर आई तो नहीं, जितनी भी आई आप जीवित तो उठे हो कम से कम, इसलिए शुक्राने मानो और मुस्कुराओ। उसके बाद बिस्तर से उठो, पलंग अपना चारपाई छोड़ने से पहले ही आप पहले अपने अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, अच्छे विचार लेके आओ। जिसके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होती, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो सो के उठते ही सोचता है अरे एक दिन और शुरू हो गया, और बोझ और काम। तो उसको दिन शुरू होने पे सवेरे उठने में प्रसन्नता नहीं होती है। उठते के साथ ही उसका मन खिन्न हो जाता है, तो सारा दिन वही रहता है। और उठते के साथ ही शुक्राने मानोगे, मुस्कुराओगे, तो सारा दिन आप मुस्कुराते रहोगे। दादाजी बोलते थे घड़ी में देख के हर एक घंटे में शुक्राने मानो और मुस्कुराओ। जैसा भी दिन एक घंटे का, इस एक घंटे का समय जैसा भी बीता बहुत अच्छा बीता, आपने उससे बहुत कुछ सीखा, और अभी भी आपके पास समय है। भगवान का नाम लेके मुक्ति का निश्चय करके मुक्त हो सकते हो। तो ईश्वर ने हमको समय दिया, तो इसके हमको शुक्राने मानते चलने हैं और आदत डालने हैं। जिसकी जो आदत होती है ना, अपने आदत में वो करता ही करता है। किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को और तंबाकू खाने की आदत है, कितना मना करे कोई तो भी खा ही लेगा, वो आदत है। तो तुमको शुक्राने मानने की आदत पड़ जाए ना, तुमको मुस्कुराने मानने की आदत पड़ जाए, मुस्कुराने की, तो कोई कैसी परिस्थिति आए आप मुस्कुराते ही रहोगे, आप हंसते ही रहोगे, आप मुस्कुरा के ही बात करोगे। हर बात में अरे शुक्र है शुक्र है। तो वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। ऐसी वाह वाह की हमको आदत डाल लेनी चाहिए कि किसी प्रकार के शिकवे शिकायतें हमारे जीवन में होने ही नहीं चाहिए। तो ये आदत तो आप ही को डालनी पड़ेगी ना, थी नहीं पहले आदत, नई नई आदतें डलती हैं। संतों के पास आके, भक्तों के पास आके ये हमारी आदत पड़ जाती है कि पहले हम नहीं मुस्कुराते थे हर समय, अब मुस्कुराने लगते हैं। कोई भी काम करते रहो तो जब खाली आप अकेले भी काम कर रहे हो तो उस वक्त कुछ कुछ सोचते रहते हो, तो आपका चेहरा वैसे ही बनता रहता है। ज्ञान सोचोगे, कोई अच्छा भजन सोचोगे, कोई प्रेम की बात सोचोगे, तो फिर आपका चेहरा मुस्कुराने वाला भी हो जाएगा। तो अब
ज्ञान ही याद करो। अब बोलो नहीं मेरे को तो स्माइलिंग फेस ही रखना है। फोटो खींचते समय तो सब बड़ा चेहरा मुस्कुराता बनाते हैं। अरे अभी रुक जाओ, पहले मुस्कुराने के लिए हम देख लो मैं मुस्कुराता हूँ तो ही खींचना। तो भगवान तो तुम्हारी फोटो हर पल खींच रहा है। इंसान फोटो खींचता है, वो देखेगा तो मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरा दिखे, तो भगवान ना देखे तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा, वो तो रोता हुआ ही देखे जिंदगी भर। क्या भगवान के सामने तो रोनी सूरत लटका चेहरा लेके पहुंच जाओगे। मूर्ति के आगे भगवान तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, ये बुरा कर दिया। भगवान के आगे तो मुस्कुराते ही नहीं। भगवान सोचता है कैसा इंसान है, किसी को मुस्कुराने का हक दिया और ये मुस्कुराते ही नहीं। उसके सामने सबसे पहले मुस्कुराना चाहिए, जाके सबसे पहले खुश रहना चाहिए। तो ये आदत बनाओ अपनी, मुस्कुराने की और शुक्राने मानने की आदत हम डाल लें। आज भी विराट स्वरूप की बात चली कि तुमने देखा है सर्व में भगवान का दीदार तुम करते हो। भगवान का विराट स्वरूप क्या तुमने देखा? विराट स्वरूप तो तुमको भी दिख रहा है। तुम अकेले एक हो और जहां तक नजर जाती है क्या क्या नहीं है तुम्हारी आंखें देखती हैं। आसमान, धरती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, कहीं बिल्डिंग्स हैं, कहीं कुछ है, तो कितना कितना हमको दिखता रहता है। तो यही सब तो भगवान का विराट रूप है। ईश्वर ही तो इतने सारे रूपों में है। तो हमारा भाव होना चाहिए कि इतने सारे रूपों में भगवान है, हम भगवान देखते चले। तो क्या तुमने देखा है सर्व में भगवान? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। हमारा मन भला हो जाए तो फिर हमारे लिए कोई बुरा नहीं है। इस मन से मिल जाते हैं प्रियतम कभी कभी। इसी मन से हमको भगवान मिल जाते हैं। मन में भगवान का भाव हो तो भगवान हमको मिल जाते हैं। हर एक के लिए अच्छी भावना रखते चलो। भावनाओं का असर अगलों पर होता है। हर एक के लिए तुम अच्छी भावना रखते चलो। तुम भावना जैसी रखते हो असर दूसरे पे होता है। तुम जैसा दूसरे के लिए सोचते हो वैसा वो तुम्हारे लिए सोचने लग जाता है। कितने दृष्टांत इस बात के ऊपर सत्संग में चलते हैं, टाइम टाइम पे आप लोग सब लोग सुनते रहते हो। एक दृष्टांत था कि एक महिला थी, उसकी लड़की की शादी हुई, शादी करके वो विदा होके चली गई। अब उसको ससुराल से मायके लाना था पहली बार, और वो जो महिला थी बड़ी उम्र की थी और घर में और कोई था ही नहीं। तो वो ही गई अपनी लड़की को ससुराल से विदा कराने के लिए। गांव में उनका घर था। तो वहाँ से आई तो जहाँ पर बस उतार देती है उसके बाद काफ़ी दूर पैदल चल के जाना पड़ता था गांव में अपने घर जाने के लिए। तो वो सोचती है कि मेरी लड़की छोटी है अभी, और अभी दिन में इतनी धूप भी है, रास्ता इतना दूर है, 2-3 किलोमीटर जाएंगे तब गांव अपना पड़ेगा। अंदर अंदर कोई सवारी आज है नहीं यहाँ पे, कभी कभी तो मिल जाती है कोई, लेकिन नहीं है, तो पैदल चलना पड़ेगा। तो ये थक जाएगी लड़की, ससुराल से इसको लेके आ रही हूँ, ये थकेगी, चली जाएगी। कोई मिल जाए ऐसे जाने वाला, कभी कभी कोई बैलगाड़ी वाले कभी कोई मिल जाते हैं तो उनमें बैठ के चले जाते थे। तो क्या देखा कि ये घोड़े पे एक घुड़सवार आ रहा था पीछे से। तो उस महिला ने सोचा कि जो ये घोड़े पे सवार होके आ रहा है, क्यों ना इससे कह दूं कि ये मेरी लड़की को बिठा के वहाँ तक फिर आगे तक छोड़ दे, जहाँ तक हमें मुड़ना है वहाँ तक। तो उसने उसको आवाज़ दी घुड़सवार को, भैया रुको जरा रुको। वो रुका, क्या बात है? तो उसने कहा ये मेरी लड़की थक जाएगी, तो तुम जा रहे हो आगे जहाँ तक भी जा रहे हो, और हमें वहाँ मुड़ना है, जाना है वहाँ तक, जरा इसको तुम अपने साथ घोड़े पे बिठा के ले जाओ, छोड़ देना। तो उसने कहा अरे ये सब मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। कह के वो आगे बढ़ गया घुड़सवार। आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उस घुड़सवार के मन में कुबुद्धि आ गई। बोला मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, इतनी सुंदर लड़की पूरे गहनों से लदी हुई थी,
ससुराल से आ रही थी, पूरे गहने पहन के आ रही थी, अच्छे इतने सोने के गहने पहने हुए थी। अगर मैं उसको घोड़े पे बिठा लेता और जहाँ उसकी माँ ने, बुढ़िया ने कहा था कि वहाँ उतार देना, मान लो मैं वहाँ ना उतारता, मैं इसको भगा के ले जाता अपने साथ, तो वो तो मुझे पकड़ ही ना पाती, वो मुझे जानती नहीं है, मुझे पकड़ ना पाती, और कोई और यहाँ है भी नहीं जो देखता कि यहाँ कौन ले गया। तो मैंने बड़ी गलती कर दी। उधर उसके मन में ऐसा विचार आया बुरा, और इधर उस महिला के जो माँ थी उसके मन में विचार आया कि मैं कितनी मूर्ख हूँ, एक अनजान घुड़सवार के साथ मैं अपनी जवान कम उम्र लड़की गहनों से लदी हुई मैं इसको बिठा रही थी। मान लो वो ऐसे कहीं भगा के ले जाता तो क्या होता, हम कहाँ से पकड़ पाते, किसके संग बिठाया था। अच्छा हुआ उसने मना कर दिया, मेरे को ऐसे अजनबी के साथ लड़की अपनी नहीं बोलनी चाहिए थी। तो उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो एकदम सुजाग हो गई, भगवान ने उसके मन में भी प्रेरणा दे दी। तो देखा वो घुड़सवार पलट के आ रहा है, कहता है अच्छा अम्मा कह रही हो तो लाओ बिठा दो लड़की, मैं पहुंचा दूंगा। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया उस बूढ़ी अम्मा ने, कहती है भैया जाओ, अब तुम वापस जाओ, जो तुम्हारे मन में कह गया वो मेरे मन में भी कह गया है। जिसने तुम्हारे मन में कोई विचार डाला तो उसने मेरे मन में भी कोई विचार डाल दिया है, इसलिए अब मैं नहीं बिठाऊंगी, अब तुम जाओ, मैं ऐसे जाऊंगी। तो ये होता है कि हम किसके लिए कैसा विचार रखते हैं तो वो भी हमारे लिए फिर वैसे ही विचार रख लेता है। उसको भी पता चल जाता है कि इसने मेरे लिए कुछ बुरा सोचा, तभी मैं इसके लिए मतलब सुजाग हो जाऊं। या कभी किसी के लिए आप कुछ खराब कुछ भी बोलो तो पलट के इको है कहीं ना कहीं से आपको वैसा ही मिल जाएगा, जैसा तुम दोगे वैसा तुम पाओगे। हम देते समय सावधानी रखें कि हम देते समय क्या दे रहे हैं, जो देंगे वही 10 गुना होके मिलेगा। तभी गुरु का कहना होता है प्रेम बांटते चलो, प्यार बांटते चलोगे 10 गुना प्यार तुमको मिलता रहेगा। प्रसन्नता बांटोगे, ज्ञान बांटोगे, जो बांटोगे वही तुमको कई गुना होके मिलता चला जाएगा। तो कोई भी बुरा नहीं है, और भावना अपनी अच्छी रखें। भावनाओं का असर अगलों पर होता है। उस घुड़सवार ने गलत भावना रखी तो उसके ऊपर भी वो असर हो गया ना कि अरे कहीं ऐसा ना कर ले, क्योंकि वो ऐसा करने की प्लानिंग कर रहा है तो आपके मन में आ जाता है। तो कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है तो आपके मन में आ जाता है, मन आपका आपको बताने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि सुजाग नहीं करता है, अंदर भगवान बैठा है, वो आपको एक बार की तो सुजाग करता है, ना मानो तो आपका नुकसान है। मन अपने से बुरा मिटाना, पेखे सगल सृष्टि साजना। अपने मन से बुरा मिटाओ तो आपको सारी सृष्टि में भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। अपने मन से आपको बुरा मिटाना है, अपने को स्वच्छ करना है, अपने को शुद्ध पवित्र करना है, अपने को हमको ज्ञानवान बनाना है। निर्विकारी अपने को बनाओ, और बाकी कुछ भी सोचना तुम्हारा धर्म नहीं है। थिंकिंग इज नॉट योर रियल नेचर। थिंकिंग तुम्हें अननेचुरल बनाती है। ज्यादा सोच विचार करते रहते हो तो तुम नॉर्मल नहीं लगते। अभी आप नॉर्मली बैठे बात कर रहे हो स्वाभाविक, लेकिन कोई बैठा चिंताएं कर रहा है, सोच ही रहा है, तो उसको देख के लोग बोलेंगे अरे क्या बात है, क्या सोच रहे हो। और ऐसे आप काम करते हो, कोई आपको नहीं आएगा बताओ क्या सोच रहे हो। सोच तो आपकी चल ही रही होती है कहीं ना कहीं, लेकिन खास जो बैठ के कुछ सोचने लग जाते हैं तो उसका ख्यालों का रूप बन जाते हैं, तो लोग फिर बोलते हैं, क्योंकि उस समय तुम अननेचुरल हो गए हो। मान लो 4 लोग बैठे हैं, हंस रहे, बोल रहे, बात कर रहे हैं, एक चुप बैठा है, एक कहीं पे कुछ सोच विचार कर रहा है, उनमें शामिल नहीं हो रहा है, तो फिर लोग उसको बोलेंगे, टोकेंगे। और बाकी मान लो 4 लोग बैठे हैं, उनमें सोच विचार कोई नहीं भी कर रहा है, केवल मुस्कुरा रहा है, उन्हीं के बीच में है, चुप है, बोल नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन लग रहा है कि हाँ ये हमारे ग्रुप में शामिल है, तो उसको कोई नहीं बोलेगा कि तुम क्या सोच रहे हो। सब बैठे नॉर्मल तरीके से, लेकिन ख्याल जो करता रहता है वो फिर सबसे अलग हो जाता है, सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे अलग हो जाता है, तो फिर उसको लोग टोकेंगे। तो थिंकिंग जो है, विचार, ये हमको अननेचुरल बना देते हैं। हमको अपनी नेचुरल में कंडीशन में रहना है। बी नॉर्मल एंड नेचुरल।
हम बिल्कुल स्वाभाविक रहें, एकदम जैसे हम हैं वैसे ही रहें, उसमें कोई बनावट नहीं होनी चाहिए। बनावट हो जाती है तो फिर गड़बड़ होती है, सबको पता भी चलता है। तो कुछ भी नहीं सोचो, जो कुछ है भगवान सोचने वाला बैठा है, तो हमें सोचने की क्या जरूरत है। कल का नाम है तेरा काल, कल करेंगे परसों करेंगे, तो जो भी कल है तो समझो वो काल है। ये सोचो कल हम नहीं रहेंगे, जो करना है आज ही तू कर ले। क्यों कल पे रखते हो? ये काम कल कर लेंगे, ये काम परसों कर लेंगे। आज समय निकाल सकते हो तो आज ही समय निकाल के कर लो ना। खाली तो बैठना ही नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहो। एक कहावत है, खाली से बेगार भली। खाली बैठे हो, इससे अच्छा किसी का मुफ्त में काम कर दो जाके, बदले में कुछ ना मिले तो भी काम कर लो जाके। उसी को बेगारी कहते हैं, कि जिसमें पलट के आपको पैसा नहीं मिलना है। तो खाली से बेगार भली, खाली बैठे इससे अच्छा बेगारी करो, कुछ तो करें। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, अगर खाली बैठे रहोगे आपके अंदर शैतानी विचार आते जाएंगे, गलत विचार आएंगे। खाली बैठने से गलत विचार आएंगे, आप दूसरे का बुरा सोचोगे। और खाली बैठे हो तो आप काम के लिए सोचोगे, काम कुछ मिला नहीं है तो आप गलत सोचने लग जाओ। गुरुजी बोलते थे कुछ काम ना मिले तुम्हें घर में, सारे काम तुम्हारे हो गए हैं, खाली बैठे हो तो, और ज्ञान का भी काम कोई नहीं कर रहा है, मान लो ज्ञान का काम भी नहीं करते हो, तो कुछ ना समझ में आए तो दाल चावल एक साथ मिला के उनको फिर अलग अलग करना शुरू करो। तो एक कटोरी चावल ले लो, कटोरी दाल ले लो, मिला दो, फिर उसको अलग अलग बीन के वो चावल अलग, यही काम करो। चाहे फालतू का काम, बेगारी का काम। कहते ये कि खाली अपने मन को नहीं बिठाओ, खाली बिठाओगे तो सोच विचार आएंगे और थिंकिंग तुमको अननेचुरल बनाती चली जाएगी। तो दाल चावल मिला के अलग अलग करने का काम तो कोई वो करेगा ज्ञानी व्यक्ति, लेकिन ज्ञानी जो है वो क्या करे, उसके पास तो बहुत काम है ना, गुरु ने कितने सारे काम दे रखे हैं, तो वो सारे काम करो। खाली अपने को कभी भी नहीं रखता है ज्ञानी, किसी ना किसी कार्य में लगा रहता है। बोलते हैं कि जैसे और भी पशु पक्षी होते हैं, चींटियां तक भी कुछ ना कुछ काम में अपने लगी रहती हैं। वो जो भी होता है सब अपना काम करते रहते हैं, प्रकृति अपना काम करती रहती है, मनुष्य भी अपना काम करता रहे। जब आराम का समय है, सोने का समय है, तब आराम करो, सो जाओ। लेकिन सब जागे हुए हो तो आपको जो कार्य भगवान ने सामने दिया वो कार्य करो। आप कल पे नहीं डालो, आज ही समय निकाल के कर लो तो अच्छा है। बेस्ट डे इज टुडे, सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो आज ही का दिन सबसे अच्छा है। कोई लोग बोलते हैं कौन सा दिन अच्छा है, विचारवाने जाते हैं ये काम कब शुरू करें। तो अच्छा काम शुरू करने के लिए कभी नहीं बोलो कि कौन सा काम, कौन सा दिन अच्छा है जो हम काम, अच्छा काम सोच लिया तो सब अच्छा ही अच्छा है। बुरे काम के लिए विचारवाने जाते हो कभी ज्योतिष पंडित से कि मैं बुरा काम करने जा रहा हूँ, उसके लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा है? उसको तो जब दिमाग में आता है तभी कर लेते हो। तो अच्छे काम के लिए क्यों सोचने जाते हो कि अब पूछ लें तब करें? अच्छा काम भी जब आपके दिमाग में आए तभी कर लो। सब कुछ अच्छा ही है। आपके मन अच्छा तो जग अच्छा, तुम अच्छे तो सब अच्छा। अच्छे काम तुम करोगे तो उसके लिए कोई मना कर देगा इस समय क्यों किया? लोग उस तिथि पे, मुहूर्त पे क्यों करना चाहते हैं? ताकि उनको बड़ा उसमें सत्कर्म ऐड का फल, पुण्य फल एक्स्ट्रा कुछ मिल जाए जाके। लेकिन कभी भी तो कर सकते हो। अभी यहाँ पर लखनऊ में जेठ के महीने में मंगल में तो कितने भंडारे चलते हैं, एक ही मंगल में पूरे शहर में, और उसमें इतने खाने पीने की बर्बादी भी देखने में आती है। रौनक तो है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, ये हम उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन लोग बस उस एक महीने में उस मंगल में कर लेंगे, उसके बाद पूरे साल भर, अगर मान लो कोई साल भर में किसी भी दिन मान लो अगर ऐसे भंडारा करेगा तो क्या लोग मना कर देंगे
कह रहे मंगल में करना चाहिए था, जेठ के मंगल में आज क्यों कर रहे हो? अच्छा काम करने के लिए कोई तुमको नहीं टोकेगा। बोलो आज हमको उमंग उठी, हम आज मंदिर के बाहर खड़े होकर प्रसाद बांट रहे हैं, आज हमको उमंग उठी, आज हम सबके साथ पिकनिक पार्टी कर रहे हैं, घर में कोई आयोजन करते हैं, सत्संग में कोई आयोजन करते हैं। जिस दिन भी उमंग उठ जाए तो उसके लिए कोई मना थोड़ी करेगा। किसी दिन पे तो आपका दिन है कि हाँ मेरी शादी की एनिवर्सरी, मेरा जन्मदिन, मेरा ये मेरा वो, तो उसमें तो आप कर लेते हो। लेकिन वैसे भी अगर आप करो अच्छा काम तो कोई नहीं मना करेगा। लेकिन बुरा काम किसी अच्छे त्योहार पे या किसी अच्छे दिन करोगे तो भी लोग टोकेंगे। बुरे काम के लिए कभी नहीं कोई बोलेगा कि ये कर लिया आज के दिन तो अच्छा कर लिया। तो ज्ञानी बुरा कभी करता नहीं और अच्छा करने के लिए मुहूर्त का इंतजार नहीं करता। वो सबको ज्ञान सबको प्रेम बांटते ही चलता है, तो उसका जीवन हमेशा अच्छा बनता है। कल पे नहीं छोड़ो, कल पता नहीं आए ना आए, तुम्हारे जीवन में ना आए या जिसके लिए तुम करना चाहते हो उसके जीवन में ना आए। कल बाद में करेंगे, अभी नहीं, किसी और दिन कर लेंगे, तो वो मौका फिर पता नहीं दोबारा तुमको मिले कि ना मिले। वैसी माहौल, वैसी प्रकृति, वैसी महफिल दोबारा हो कि ना हो। इसलिए जो करना है आज ही करो। और तुम्हारे सोचने से ही कुछ भी नहीं, तुम्हारा सोचने से ही कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको अगर अच्छा काम करना चाहते हो तो केवल सोचते मत रह जाओ, उसको कर्म के रूप में प्रैक्टिकली कर भी लो। प्लानिंग तो मनुष्य बहुत अच्छी अच्छी करता है, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छी प्लानिंग करता है, लेकिन करने में अभी टाइम नहीं। हमने तो बहुत सोचा था ये काम कर लेंगे, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो क्यों नहीं कर पाए? अगर सोचा था तो केवल सोचने से हो थोड़ी गया वो, उसको सचमुच में करना भी तो पड़ेगा ना। तो करने में भी अपने को तत्पर रखो। कभी बहुत इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं तो उसी 24 घंटे में से भी तो समय निकाल ही लेते हो। तो सत्संग सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इसलिए सत्संग के लिए समय निकालो। कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। सत्संग जो है वो हमारी आत्मशुद्धि के लिए, उसके लिए हमको समय अवश्य निकालना है। जब आप इसके लिए समय निकाल के कार्य करोगे तो देखोगे आपका जीवन भी अच्छा बना और सबका जीवन अच्छा बना। तो लास्ट में पत्र में गुरुजी ने यही लिखा है कि केवल तुम्हारे सोचने से ही कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन जो अच्छा काम करना है वो तुमको सचमुच में शुरू कर देना चाहिए। काम के लिए हर दिन अच्छी